बेटा नहीं हूँ। मुझे तो मशवरा क्यों दे रहे हो, तुम्हारा बाप हूँ, बेटा नहीं हूँ। एक और शेर सुनिए इनका कि मेरे बेटे मुझे दिखलाएं आंखें। इसी कबील का है कि मेरे बेटे मुझे दिखलाएं आंखें, अभी इतना तो मैं बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे बेटे मुझे दिखलाएं आंखें, अभी इतना तो मैं बूढ़ा नहीं हूँ। हंगामे हयात में रहकर उसे बर्दाश्त करते रहना, बेनियाजी और खुददारी के साथ निजी ज़िंदगी के लिए अपना दस्तूर हयात बनाकर उस पर अमल, नाकामियाँ और उनका शदीद एहसास, इसके बावजूद गुरेज से इज्तनाब, हर हाल में अखलाक़ी कदरों की पासदारी, रमूज़ हयात की तफ़हीम की कोशिश, अपनी ज़ात पर एतमाद के बावजूद एक मावराई ताकत के पाबंद रहने का तसव्वुर, यही खुसूसियात हैं जो साले अच्छा को इम्तियाज़ बख्शती हैं और यहीं मीर का अक्स नज़र आता है आपकी शायरी में। देखिए कि आप साले के गम को क्या जानें, आप साले के गम को क्या जानें, आपने मीर को पढ़ा तो नहीं। आप साले के गम को क्या जानें, आपने मीर को पढ़ा तो नहीं। और देखिए कि उफ़ ये दुनिया के नहीं चैन से जीने देती, उफ़ ये दुनिया के नहीं चैन से जीने देती, और ये दिल किसी दरवेश का प्याला जैसे, और ये दिल किसी दरवेश का प्याला जैसे। रिंदी भी है कमज़रफ़ी, परहेज़ भी कमज़ोरी, रिंदी भी है कमज़रफ़ी, परहेज़ भी कमज़ोरी, हम पीते नहीं साले, तौबा भी नहीं करते। रिंदी भी है कमज़रफ़ी, परहेज़ भी कमज़ोरी, हम पीते नहीं साले, तौबा भी नहीं करते। एक शेर और देखिए कि मशवरा आप मुझसे ना मांगें, मशवरा आप मुझसे ना मांगें, मुझको सच बोलने की आदत है। मशवरा आप मुझसे ना मांगें, मुझको सच बोलने की आदत है। साले अच्छा साहब की शायरी तख्लीकी एतबार से भरपूर और तवाना होती है। माजी की हसीन यादें उनके लिए बुनियादी मुहर्रिक का काम करती हैं, यहाँ से उन्हें एहसास की शिद्दत हासिल होती है। ये सही है कि शिद्दत कभी खिद्दत और इल्तिहाब की मंजिल तक पहुँच जाती है और बसा औक़ात माजी के एक काबूस की तरह सवार रहता है, एक तस्मा पा की तरह फ़नकार के वजूद पर मुसल्लत रहता है। लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि माजी का फ़िक्र व एहसास ख़ास तौर पर तख्लीकी तहर्रुक के एक अज़ीमुश्शान ज़ख़ीरे का अमीन होता है। साले अच्छा ने इस ज़ख़ीरे से बहुत कुछ हासिल किया है। उनकी रोमांस से दिलचस्पी और उसकी नौइयत उनके दिल गुदाख्ता की गमाज़ी करती है। वो लतीफ़ एहसासात और वालिहाना जज्बे के हामिल हैं। उनका जज्बा मासूम और शरीफ़ुन नफ्स है, जहाँ अक्सर व बेशतर लम्स की लज्जत और बदन में थरथरी पैदा कर देती है। कभी जो था मेरा हाथ लम्स, कभी उठा मेरा हाथ लम्स की खातिर, कभी जो उठा मेरा हाथ लम्स की खातिर, भड़क के हाथ की उंगली मरोड़ देते हैं। कभी जो उठा मेरा हाथ लम्स की खातिर, भड़क के हाथ की उंगली मरोड़ देते हैं। देखिए हमारी ये तहजीब है, ये तहजीबी शायरी तहजीबी शायरी कहलाती है। ये शेर खालिस गज़ल का शेर है। अब से 100 साल पहले की शायरी, 200 साल पहले गालिब के ज़माने की शायरी देखें, किसी किस्म की शायरी मिलती है। असातिज़ा ने यही रंग अंदाज़ तैयार किया है, चूँकि ये हमारी तहजीब है। उर्दू ज़बान महज ज़बान नहीं है, ये एक तहजीब है, तहजीब की ज़बान है। तो कहते हैं कि कभी जो उठा मेरा हाथ लम्स की खातिर, भड़क के हाथ की उंगली मरोड़ देते हैं। और मैंने हर फूल के वहशत में लिए हैं बोसे, मैंने हर फूल के वहशत में लिए हैं बोसे, एक एक फूल में चेहरा हो तुम्हारा जैसे। फिर कहते हैं कि कभी मिलता नहीं उस बुत का मिजाज आली, कभी मिलता नहीं उस बुत का मिजाज आली, मुझसे बरहम कभी तस्वीर भी हो जाती है। देखिए निज़ामत देखें, खूबसूरती देखें शेर की ना, कि यानी मुसव्वरी की है बाकायदा, कि कभी मिलता नहीं उस बुत का मिजाज आली, मुझसे बरहम कभी तस्वीर भी हो जाती है। और बाद मुद्दत उसे फिर हमने दिखा दी माचिस, बाद मुद्दत उसे फिर हमने दिखा दी माचिस,
ایک تصویر جو رہتی تھی سرہانے میرے. بعد مدت کے اسے ہم نے دکھا دی ماچس، ایک تصویر جو سرہانے رہا کرتی تھی. اور یہ دیکھیے کہ تمہارے دم سے دل میں اور ہمارے گھر میں رونق ہے. تمہارے دم سے دل میں اور ہمارے گھر میں رونق ہے، تم آ کر جب چلے جاتے ہو ویرانی نہیں جاتی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شاعر اپنے فن کے دامن میں روح اصل کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کم اور کوئی زیادہ، لیکن کسی نہ کسی حد تک ہر شاعر روح اصل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. جو اپنی کوشش میں جتنا کامیاب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اچھا شاعر کہلاتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہم عصر شاعر سال اچھا کی غزلوں میں ہر جگہ ان کا سیاسی شعور بیدار نظر آتا ہے. وہ ایک صالح جمہوریت کے ہمنوا ہیں. اپنی شاعری میں انہوں نے فکر و بصیرت کے متعدد گوشے روشن کیے ہیں. مجموعی طور پر ان کے یہاں سیاسی، سماجی، اصلاحی اور انسانی موضوعات اہمیت کے حامل ہیں. ان کی شاعری میں ہماری تہذیبی اور ثقافتی تاریخ بھی ملتی ہے اور عروج و زوال کی لہروں کا اندازہ بھی ہوتا ہے. سال اچھا جس حد تک حساس ہیں اسی حد تک صاحب شعور بھی. اسی لیے ان کے فن میں ان دونوں عناصر کا حسن ترتیب دکھائی دیتا ہے. اب ذرا ان کا سیاسی شعور ملاحظہ فرمائیے. کہتے ہیں کہ ظلمت کے پرستار میرے ملک میں سالے، جاوید صاحب، ظلمت کے پرستار میرے ملک میں سالے، سورج پہ اندھیرے کی ردا تان رہے ہیں. ظلمت کے پرستار میرے ملک میں سالے، سورج پہ اندھیرے کی ردا تان رہے ہیں. اور سمجھ میں خاک آئے گی سیاست آپ کی مجھ کو، سمجھ میں خاک آئے گی سیاست آپ کی مجھ کو، جو اپنا مانتے ہیں پر مجھے اپنا نہیں سکتے. سمجھ میں خاک آئے گی سیاست آپ کی مجھ کو، جو اپنا مانتے ہیں پر مجھے اپنا نہیں سکتے. اور یہ کہ ان سے امید کرم رکھنا حماقت ہے میاں، ان سے امید کرم رکھنا حماقت ہے میاں، جب درندے ہی وطن میں جو نگہباں ہوں گے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ان سے امید کرم رکھنا حماقت ہے میاں، جب درندے ہی وطن میں جو نگہباں ہوں گے. اور 4 دن کا یہ انداز رعونت کیا ہے؟ 4 دن کا صاحبان، 4 دن کا یہ انداز رعونت کیا ہے؟ اس پہ تو کس لیے مغرور ہوا جاتا ہے؟ سریے پڑے ہوئے لوگوں کی گردنوں میں. قوم مظلوم کو خدا رکھے، قوم مظلوم کو خدا رکھے. ایک ازلم کی حکومت ہے یہاں، ایک ازلم کی اب حکومت ہے. تصوف میں امکانات کی سرحدیں وسیع تر ہو جاتی ہیں. تصوف میں امکانات کی سرحدیں وسیع تر ہو جاتی ہیں اور ایک منزل وہ آتی ہے جس کے